जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को मिलेगा वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 77वीं WHO क्षेत्रीय समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई आयोजित। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर करेगा स्थापित। मालदीव में रुपे कार्ड हुआ लॉन्च। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा ने जीता बहुमत। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए एक्सिस बैंक के साथ की साझेदारी। भारत चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में रहा शीर्ष पर। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने ताम्बरम वायुसेना स्टेशन पर मनाया अपना 92वां स्थापना दिवस। हिमाचल प्रदेश ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल किया लॉन्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 77वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किए प्रदान। आइए दोस्तों इसका विश्लेषण देखेंगे। हाल ही में 2024 के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। दोनों लोगों का नाम अच्छे से देख लीजिए, 2-4 बार बोलेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, कोई इसमें जो है ट्रिक की जरूरत नहीं है। हॉपफील्ड, ठीक है, हॉपफील्ड नाम याद रखिए, और जेफरी हिंटन ये किसके लिए दिया गया है? ये फिजिक्स के लिए दिया गया है, ठीक है। फिजिक्स में ये जो जेफरी साहब हैं ये टोरंटो यूनिवर्सिटी के हैं और ये USA से हैं, हॉपफील्ड साहब, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए एक जो है मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रू 9, ठीक है। तो क्रू 9 मिशन किसके साथ मिलकर लॉन्च कर रहा है नासा? तो नासा और स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। हाल ही में PM मोदी ने बीडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है दोस्तों? बीडकिन औद्योगिक क्षेत्र महाराष्ट्र में। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 2 × 10⁻², ठीक है, मतलब 2n स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर एक कक्षा में रह सकते हैं, और जहाँ पर n क्या है? कक्षा की संख्या है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं? तो दोस्तों जिप्सम का क्या होता है फार्मूला? CaSO4 × 2H2O। इसमें से जब 1/3 निकल जाता है पानी तो बन जाता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ, इसमें केवल पानी का जो होता है ½ होता है, ठीक है, और जिप्सम में 2H2O होता है। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 77वें WHO क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ पर हुई है दोस्तों? तो ये हुई है भारत में, ठीक है। एशियान समिति मतलब WHO की बैठक हुई है, क्षेत्रीय बैठक थी, 77वें क्रम की थी बैठक। इंडिया दिल्ली ने होस्ट किया है इसको। अध्यक्षता JP नड्डा जो कि अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने किया है। आप देख लीजिए कि इसका बयान जो है WHO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 7 अप्रैल 1948 को। इसकी हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड जेनेवा में, और डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं। याद रखने का क्रम यह है कि WHO जो है ये किसके लिए है? हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है एक, और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछता है तो याद ऐसे रखिए कि मतलब अगर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो ये क्या सोचता है कि लोग जिए, जिंदा रहें, ठीक है। तो जिनेवा, ठीक है, जिनेवा में लोग जिंदा रहने का प्रयास करते हैं, तो जिनेवा उससे याद रखिएगा थोड़ा सा रिलेट करके, ठीक है। एशियान की यहाँ पर बात हुई है, साउथ ईस्ट एशिया की, तो दोस्तों इसके बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना हुई 1967 में, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? जकार्ता में। इंडिया इसका सदस्य नहीं है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका 11वां सदस्य हाल ही में कौन बना है? तिमोर लिस्ते। कौन बना है दोस्तों? तिमोर लिस्ते। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को। वर्ष 2024 में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अलेक्जेंडर डन को। दहन किस प्रक्रिया में शामिल है? केमिकल प्रक्रिया है दहन। किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? पारा मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ पर अपना दूसरा विदेशी परिसर स्थापित किया है? कहाँ पर दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात UAE में, जहाँ की राजधानी अबू धाबी है और दिरहम वहाँ की मुद्रा है। 1963 में IIFT जो है इसकी स्थापना हुई थी भारत में, और अब पहला अपना परिसर उद्देश्य कहाँ पर? दुबई में खोल रहा है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? नाम याद रखिएगा, उत्तराखंड में हुआ है। कौन सी जगह पर? ओली। ओली एक जगह का नाम उत्तराखंड में, वहीं पर हुआ है। हाल ही में 594 पारियों में सबसे तेज 27,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। pH स्केल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? सोरनसन, ठीक है। अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों एक जब अम्लराज बनाया जाता है तो अम्लराज में मतलब अगर मान लीजिए कि 4 बूंद है तो उसमें से 3 बूंद HCl होगा और 1 बूंद होगा HNO3, मतलब इनका अनुपात होता है 3:1, ठीक, 3:1 का अनुपात होता है। हाल ही में रुपे कार्ड कहाँ पर लॉन्च हुआ है दोस्तों? मालदीव में। ये वही मालदीव है जो कुछ दिन पहले इंडिया आउट कैंपेन चला रहा था, मोदी को उल्टा सीधा बोल रहा था, लेकिन अब इसकी इतनी गर्जा पड़ी है कि इंडिया के साथ अभी अपने रिश्ते को अच्छा बना रहा है।
वहाँ पर रुपे कार्ड लॉन्च हो गया है मालदीव में, और इससे मालदीव को ही ज़्यादा फायदा है। ठीक है, ये भारत की यात्रा पर आए हैं, वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू। ठीक है, तो इसी समय ये जो है सम्मेलन में इसको बताया गया और एमओयू साइन किया गया है। अच्छा, करवत्ती और मिनिकॉय को अलग कौन करता है? 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और मालदीव को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूरा भारत का हिस्सा हो गया, इधर मालदीव अलग अलग हो जाएगा देश। ठीक, हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक के पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? आरती शरीन। हाल ही में आयुष चिकित्सा मूल्य शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? मुंबई में हुआ है। चलती हुई मोटर कार में अचानक रुकने से बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। आपने देखा होगा, कभी कार जब लेफ्ट मुड़ती है तो आप दाएं मुड़ जाएंगे, मतलब विपरीत दिशा में। जब कार आगे बढ़ेगी तो पीछे मुड़ेंगे। तो ये किस लिए होता है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम के आधार पर होता है। ये पहला नियम है न्यूटन का। ठीक, ग्रहों के गति से संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये कैपल ने। ठीक है, किसने? कैपल। हाल ही में हरियाणा में तीसरी बार किसे बहुमत हासिल किया है? किस पार्टी ने? भाजपा ने हासिल किया है हरियाणा में। ठीक है, और 2 जगह चुनाव का परिणाम कल आया है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का। ठीक है दोस्तों, दोनों जगह 90-90 सीटें हैं, तो आपको ये याद रखने की बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 90 सीटें थी। बीजेपी ने 90 में से हरियाणा में 48 सीटें जीत ली हैं। ठीक है, 45 पे बहुमत था, 48 बीजेपी ने जीता है, और 37 सीटें जीती हैं किसने? कांग्रेस ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर का क्या हाल रहा? तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 29 सीटें जीती हैं, और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी और अपने यहाँ की कांग्रेस, ये दोनों मिलकर जो है बहुमत के आंकड़े को पार कर गई हैं। तो जम्मू कश्मीर में, अच्छा, जम्मू में कितनी सीटें हैं? तो जम्मू में 43 सीटें थीं और कश्मीर में 47 सीटें थीं। ठीक है, तो कश्मीर में लगभग सारी सीटें किसने जीत लिया? उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने, है ना। चलिए, तो उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस मिलकर वहाँ पर सरकार बनाएंगी, और हरियाणा में बनाएगी बीजेपी। हाल ही में जापान और कोरिया के बाद यूएसए के नेतृत्व वाले, कौन नेतृत्व करता है? यूएसए नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क, क्या नाम है? खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बन गया है? तो इंडिया। पहले से कौन कौन थे? तो दक्षिण कोरिया था और जापान था। ठीक, अब बन गया कौन? इंडिया। तो तीनों का नाम याद रखिएगा। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाउम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मेक्सिको की। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आप बता दीजिए, चांद के लिए पलायन वेग का मान कितना है? चांद के लिए। ठीक है, चांद पर पलायन वेग का मान कितना है? कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं आता है तो तुरंत गूगल कीजिए। पानी में तेल छिड़कने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है या कम हो जाता है? ठीक है, तो क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये एक्सिस बैंक। नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा बैंकों के, क्योंकि इतने सारे बैंक हैं, पता नहीं किसी समझौता कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो कौन किससे समझौता कर रहा है, नाम याद रखिएगा। आईएफसी ने किससे समझौता किया है? एक्सिस बैंक से समझौता किया है दोस्तों। ठीक है, विश्व बैंक समूह का ही एक हिस्सा है, जहाँ पर इसकी बात मतलब अगर विश्व बैंक का हिस्सा है तो इसकी भी हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? जहाँ विश्व बैंक का होगा तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। 500 मिलियन लोन मिलेगा एक्सिस बैंक के द्वारा, मतलब आईएफसी देगा एक्सिस बैंक को। और ये कहाँ पर इसका खर्चा किया जाता है? तो ब्लू लोन है दोस्तों, ब्लू लोन। तो ब्लू किस में? इसका मतलब समुद्री पारितंत्र को बेहतर करने में इसका खर्चा किया जाएगा। तो समुद्री पारितंत्र पर जो लोन लिया जाता है उसको सही करने के लिए, तो उस लोन को क्या कहा जाता है? ब्लू लोन। हाल ही में लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित कर दिया है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा कहाँ लॉन्च हुई है दोस्तों? तमिलनाडु मत लगाइएगा, केरल में लॉन्च हुई है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक है। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल जो है निर्वात में 0 होती है, क्योंकि बिना कोई माध्यम के ध्वनि चाल मतलब ध्वनि गति नहीं कर सकती। ध्वनि के लिए कोई माध्यम होना आवश्यक है। ठीक है, और निर्वात में ध्वनि जो है नहीं चल सकती है, इधर से उधर नहीं जा सकती, ट्रेवल नहीं कर सकती है। हाल ही में भारत की चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों पहला स्थान भारत का है 24 पदक के साथ में। 13 गोल्ड जीता है, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज जीता है भारत। ठीक है, और पहले नंबर 1 पर है। 61 शूटर भारत की तरफ से भेजे गए थे। ये होस्ट कहाँ पर हुआ है? होस्ट कंट्री कहाँ कौन सी थी? तो होस्ट कंट्री थी पेरू, लीमा में इसका आयोजन हुआ है। पेरू की राजधानी है, ठीक है, लीमा। तो वहीं पर इसका आयोजन हुआ है। और किस क्रम का था ये? 4th क्रम का। ठीक है दोस्तों, 3-4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम ने किसे हराकर SAFF सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हरा दिया था भारत ने। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों राजश्री बिरला को मिला है। हाल ही में आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या व वर्ग की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आवर्त की संख्या होती है 7। जो पड़ी लाइनें होती हैं इनको आवर्त कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइनों को, और जो खड़ी लाइनें होती हैं इनको कहा जाता है वर्ग। तो ये 18 है। ठीक है,
बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो ये जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है दीपा कर्माकर जी। इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। कहाँ से, कहाँ की निवासी हैं? अगरतला, त्रिपुरा की। ठीक है। 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने क्वालिफाई किया था पहली बार, पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने जिम्नास्ट में क्वालिफाई किया था और इनकी रैंक चौथी आई थी, मतलब कोई भी मेडल नहीं मिला था। रोहन बोपन्ना यहाँ पे कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं जो अलग अलग टीम में उन्होंने जो है संन्यास ले लिया। तो रोहन बोपन्ना टेबल टेनिस नहीं, टेनिस में संन्यास लिया है। पियास रियस ने किस में लिया है? हॉकी में। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे नोवर्स रोस, क्या नाम है? नोवर्स रोस हसनाह। तो रोस हसनाह का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों न्यू ईयर है किसका? यहूदी लोगों का। न्यू ईयर है यहूदी लोगों का। हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। उद्घाटन किसने किया है? नीतीश कुमार ने किया है। ठीक है। चुनाव में अंगुली पर निशान लगाने के लिए स्याही में किसका उपयोग किया जाता है? AgNO3 का। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया है। ठीक है। 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। 1932 में, थोड़ा सा सही से लिख लीजिए। हाँ, 92वां स्थापना दिवस इसका था। तांबरम वायु स्टेशन पर इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। सेकंड CDS कौन है? अनिल चौहान जी हैं। और इस समय वायुसेना के हेड कौन है? अमरप्रीत सिंह है। ठीक। थीम क्या थी इस बार की? तो IAF सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर। सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर। ठीक है। सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर। 2023 वाला कहाँ पर मनाया गया था? ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मनाया गया था। तो इसीलिए 2023 वाला भी याद रखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ पर प्रारंभ किया है? झारखंड में। हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो दोस्तों पहले 6 शास्त्रीय भाषा थी, अब 5 और हो गई हैं। टोटल हो गई हैं 11 शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी? असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृतिक को नई भाषाएं जो है इनको यूज किया गया है, मतलब डाला गया है शास्त्रीय भाषाओं में। किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए को। ठीक है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। किडनी स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। हाल ही में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल किसने लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश ने पहल संकल्प। ठीक है। संकल्प पहल हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। CM कौन है? सुखविंदर सिंह है। ठीक है। और किस पार्टी के दोस्तों? किस पार्टी की सरकार है? कांग्रेस की। नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए और लत छुड़वाने के लिए संकल्प पहल का लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना का 92वां वर्षगांठ एयर शो कहाँ आयोजित हुआ है? चेन्नई में। ठीक है। चेन्नई में। ऐसे कौन से जीव हैं जिनके RBC में केंद्रक पाया जाता है? RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन 2 ऐसे जीव हैं जिनके पाया जाता है। कौन कौन से दोस्तों? ऊँट में और लामा में। एंटोमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन में है? मतलब अगर किस चीज़ के अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं किसको? तो कीटों के अध्ययन को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। एक इससे याद रखिए, इंसेक्ट मतलब कीट होता है, तो इंसेक्ट से बनता है एंटोमो। ठीक दोस्तों, ये करंट अफेयर क्लास हमारी आज पूरी होती है। अगर आपको ये अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।